कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर हम चर्चा करते हैं। आज बात झंझारपुर लोकसभा सीट की। झंझारपुर के नामकरण को लेकर ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय के बाद बिखरे चंदेल राजपूत सरदारों ने यहाँ यत्र यत्र अपना ठिकाना ढूंढ लिया। ऐसे ही महोबा के चंदेल राजपूत सरदार जुझार सिंह ने निर्जन जगह पाकर झंझारपुर में अपना पड़ाव रखा। उनके यहीं बस जाने से उनके नाम पर ही इस जगह का नाम जुझारपुर हो गया, जो धीरे धीरे झंझारपुर के रूप में उच्चारित होने लगा। इसे मिथिलेश की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। झंझारपुर एक समय में कांस्य से बर्तन बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन अगर यहाँ की सियासत की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरफ सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं नए गठबंधन को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। इन सब के बीच बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर इस बार हर राजनीतिक दलों का फोकस है। तो ऐसे में हम आज झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में जानेंगे, जहां आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच राजनीति घूमती रही। झंझारपुर लोकसभा सीट की राजनीति बिहार के अन्य सीटों के मुकाबले एकदम अलग रही है। पहले यह मधुबनी के अंदर ही आता था, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट बना। अब तक इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से 12 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 10 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे हैं। यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण पर काम करती हैं और उन्हें इसके बदले ही सफलता मिलती रही है। 1972 में लोकसभा सीट बनने के बाद जगन्नाथ मिश्रा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहाँ से डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस ने जीत दर्ज की। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा से पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद, जो यादव जाति से आते हैं, लगातार जीत की हैट्रिक लगाई और 1989 से 1998 तक वही इस सीट से सांसद रहे। वह यहाँ से जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन तब वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यह सीट मोदी लहर में 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहाँ से वीरेंद्र चौधरी जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो यह सीट जेडीयू के हिस्से में आई, जहां से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। यह वही सीट है जिसके अस्तित्व में आने के बाद से केवल एक बार कांग्रेस 1984 में जीत दर्ज कर पाई है। झंझारपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबुरबरही, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लोकहा 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यह ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। जहां यादव 20% हैं, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब हैं, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35%। इसके साथ मुस्लिम मतदाता 15% और बाकी अन्य जातियों का वोट प्रतिशत 10% है। वहीं बदले समीकरण में 2024 की बात करें तो यहां से बीजेपी एक बार फिर वीरेंद्र चौधरी पर अपना दांव खेल सकती है। वहीं जेडीयू के रामप्रीत मंडल को यहां से टिकट मिलने की संभावना कम है। ऐसे में यहां से उनका टिकट कट सकता है। हालांकि महागठबंधन में यह सीट किसके खाते में जाएगी यह देखना होगा, लेकिन कई प्रत्याशी सीट के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा भी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं यह अभी साफ नहीं है, लेकिन उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं आरजेडी के
मंगनी लाल मंडल और जेडीयू के देवेंद्र प्रसाद यादव भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में किसे टिकट मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। झंझारपुर लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।